हर हर महादेव। वेलकम बैक टू दिशिका जहाँ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट है, पर मैं सारे व्लॉग ही आजकल लेट डाल रही हूँ। क्यों? क्योंकि दिन इतने छोटे होते हैं ना कि पूरा टाइम बच्चों के साथ निकल जाता है, कब पता ही नहीं चलता। और मैं शूट भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ये दोनों जहाँ भी मैं कैमरा सेट करती हूँ ना, ये गिरा के चली जाती हैं दोनों बहनें। या तो खुद आएंगी या हटा के चली जाएंगी उसे। इनको चाहिए होते हैं फ़ोन चलाने के लिए। तो इधर सुबह हो चुकी थी, मैं अपनी जल्दी से बेडशीट ठीक करी, बेडशीट को चेंज करा और दिशी की टेबल रखी मैंने, क्योंकि दिशी की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। इस वजह से मैंने कहा फिर अगर ये बैठ गई तो 12 बजे से पहले फिर ये उठेगी ना, बीच में ब्रेक मिलता है, पर जो टेबल इसकी एकदम सेट हो जाती है ना एक बार, तो ये फिर करने नहीं देती कि दोबारा कि आपने ये कर दिया, मेरा यहाँ पे ये सामान रखा था वो कहाँ गया। इस वजह से मैंने उसका बेड, उसकी टेबल उसे लगा के अच्छे से दे दी थी पहले ही। उसकी क्लास शुरू होने से पहले ही, और 9 बजे उसकी क्लास स्टार्ट होती है, तो मैंने उसको दे दिया था पहले ही। रूम ठीक करेगा पूरा, अकेले उसे छोड़ देती हूँ, मतलब अकेले तो नहीं, ये इसके साथ होता है। तो बस। और ये लेनी इधर खा रही थी कुछ, तो ये खा रही थी सुबह सुबह चिप्स वगैरह, पता नहीं क्या। इनको उठने के बाद ये फालतू की चीज़ें ही खानी होती हैं। तो इधर दिशी की क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। मैंने बोला था ना मैं इसे अकेला नहीं ये कर दी क्लास, ये इधर सो गए हैं। और ये दिशी की इधर प्रेयर स्टार्ट हो चुकी थी, और फिर ये इधर चला रहे थे अपना फ़ोन, मैंने उठाया। और इधर इनकी चाय रखी थी, इन्होंने नहीं पी थी। ये देखिए दिशी की टीचर टीचर दिशी की बहुत अच्छी है, बहुत प्यार से वो मतलब मैं समझ में नहीं, मैं कैसे इतने सारे बच्चों को हैंडल करूँगी। भाई वो पूरा ये बोलती रहती है, बेबीज़ बेबीज़ बेबीज़, पेरेंट्स अपने बेबीज़ पे ध्यान दीजिए। वो यही बोलती रहती है। तो बस मैंने दिशी को उधर छोड़ दिया था। ये और दिशी बैठे थे, क्लास चल रही थी। मैं बाहर आई, मैंने झाड़ू लगाई, और मम्मी जी इधर बना रही थी चाय। नीचे कोई आया था, पापा ही नीचे चले गए थे, तो नीचे कोई आया था, तो इस वजह से। तो ये नई नई झाड़ू आया ना, इसमें से इतना कूड़ा निकलता है। कुछ बताइएगा आप लोग, कुछ बताइएगा कि नई झाड़ू में से कूड़ा ना निकले। वो प्लास्टिक वाली झाड़ू तो बताइएगा मत, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो हमारे पास है, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो इधर मम्मी चाय बना रही थी। मम्मी जी मास्क लगा कर ही काम करती हूँ, मम्मी जी को डस्ट से एलर्जी है, इस वजह से मम्मी जी को बहुत ज़्यादा खांसी उठने लगती है, इस वजह से। फिर मैं नहा कर आ गई थी, और मैंने इसे नहलाया था, तब तो इसने चोटी नहीं करवाई थी। अभी मम्मी से रेडी हो रही थी इधर मैडम, तो मम्मी जी इसे इधर लिनी की पिटाई हो रही है फ्रेंड्स। मम्मी जी क्यों कर रही है आप इसकी पिटाई? अभी मार मार का सुधार दो ना, ये जिद्द पड़ रही है नहीं चलेगी। तो बस इन दोनों का अलग ही चलता रहता है, दोनों बहनों का। इनका क्या है, जब इनका मन करेगा तब हम इनकी चोटी करें, तब हम इनके बाल काटें, चाहे हमारे पास उस टाइम पर टाइम हो या ना हो, पर इन दोनों का बहनों का काम ना तभी होना चाहिए। तो इसी वजह से इन पर डांट पड़ रही थी, क्योंकि ये दोनों बहनें आजकल किसी की नहीं सुनती हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गई हैं। तो बस ये इधर मैं आ गई थी किचन में, और मैं बना रही थी आज पत्ता गोभी की सब्ज़ी। मैं सारी सब्जियों को कुकर में बनाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जब तक नहा कर आती हूँ ना, बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, 1 बज जाता है, 1 तो बज ही जाता है। और तो जल्दी जल्दी मैं सब्ज़ी छौंकती हूँ, तो सब्ज़ी को मैं पहले ही ना काट के रख देती हूँ। तो बस जैसे ही बस छौंक देती हूँ, फिर उसके बाद एक तरफ सब्ज़ी छौंकती हूँ, एक तरफ खाना रेडी करती हूँ, रोटियाँ बनाना स्टार्ट करती हूँ। इतने में इनको कॉल करती हूँ, ये आ जाते हैं। तो बस मेरा काम जल्दी से फिनिश हो जाता है। मेरे को ज़्यादा टाइम, मतलब अगर मैं 1 बजे लगी तो मैं 2 बजे तक ख़त्म कर लूँगी। वो तो बच्चे परेशान करते हैं तो नहीं हो पाता। तो इधर मैं बना रही थी शाम के टाइम स्नैक्स में, बच्चों को कुछ खाने का मन कर रहा था, पकौड़ियाँ आलू की। तो मैंने उन्हें फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में उन्हें कट कर लिया था आलूओं को। तो दिक्षी का मन कर रहा था कुछ खाने का, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना बनाया जाए। तो बेसन की पकौड़ी बनी, तो बेसन तो डाली गई, तो बस इधर बेसन डालेंगे हम। अब मैंने बेसन का जो बैटर है, मतलब घोल कह लीजिए या बैटर, वो अलग से रेडी नहीं करा। मैंने आलूओं में ही उसे डाल दिया, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बना रही थी, तो अलग से रेडी करने के लिए फिर कोई मतलब ही नहीं बनता। तो बस हम उसे क्रिस्पी करने के लिए उसमें डालेंगे सूजी और कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप इसको अवॉइड करके, अगर आपके पास चावल का आटा है वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि इससे ना क्रिस्पी एकदम, फ्रेंच फ्राइज़ अगर क्रिस्पी होता है ना, उसी की वजह से बच्चों को वो पसंद आते हैं। तो पकौड़ियाँ भी इसी वजह से। इसमें मसाले सारे कम, तो स्पाइसेस मैंने इसमें सारे कम डाले थे, क्योंकि मैं दिशी के लिए और लेनी के लिए बना रही थी, तो नमक और मिर्च मैंने दोनों ही कम डाले थे। पर दिशी को थोड़ा चटपटा पसंद है, तो हल्की सी मिर्च मैंने उसमें डाली थी। बाकी आप
ये कॉर्नफ्लावर और ये सूजी डालकर आप बनाएंगे ना, बहुत क्रिस्पी और बहुत अच्छे लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत से लोग ना दो दो बार फ्राई करते हैं ऐसे पकौड़ियों को, एक बार तो वो फ्राई हो गए तो उन्हें निकाल लेंगे 5 मिनट के लिए, मतलब या थोड़ी देर बाद फिर दोबारा से उसे फ्राई करेंगे तो वो और ज़्यादा अच्छी लगती है। बट ये मैंने इसे ऐसे ही एक बार ही फ्राई करा था, ये तब भी इतनी क्रिस्पी हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो बस हम अपना बैटर को अच्छे से रेडी कर लेंगे, अच्छे से चला लेंगे। तो इधर मेरा बैटर रेडी हो चुका था, मतलब अच्छे से। तो ये देखिए मेरा इस तरीके का, मैंने बहुत थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं, इस तरीके से रखा था मैंने इसको। तो ये हम एक एक करके इनको डाल देंगे। पहले मैंने जो फ्रेंच फ्राइज शेप में काटा था ना, उनको ज़्यादा फ्राई करा था क्योंकि दिशी बहुत ज़्यादा शोर मचा रही थी, दे दो दे दो। पर उसने एक भी नहीं खाया, ये बात हकीकत है, उसने नहीं खाया था। तो बस एक एक करके मैंने इनको डाला और ये देखिए इनको मैंने एकदम, ये एक ही बार अभी फ्राई हुए हैं, फिर भी ये देखिए आप खुद देख सकते हैं ये कितने क्रिस्पी हो रहे हैं, है ना। और इनको ना हम लाइट पिंक, हल्का सा जो येलो हो जाता है ना, उसमें इसको कलर इसका आने देंगे। उसके बाद मैंने इन्हें थोड़ी देर तक और कुक करा मीडियम फ्लेम पर। आप इन्हें हाई फ्लेम पे वरना आलू कच्चा रह जाएगा, इस वजह से मीडियम फ्लेम पर। साइड में भी बन रही थी चाय, क्योंकि आलू एक दो फालतू मैंने काट लिए, जब मैंने कहा सब बड़े भी लेंगे, बच्चे खा रहे हैं तो इस वजह से सबने थोड़ी थोड़ी ली थी, बहुत थोड़ी थोड़ी, एक दो 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 इतनी आई थी सबके उसमें। आप इसको ट्राई करिएगा एक बार। आप चाहते इसमें हरा धनिया मिर्च, मैं भी डालती हूँ हरा धनिया मिर्च, पर मैंने दिशी की डिमांड पे बनाए थे। अगर मैं इसमें डाल देती हरा धनिया वगैरह, और हम लोगों को इतना खाना नहीं था क्योंकि हम लोगों के पेट भरे हुए थे, हमने खाना पीना खाया था, तो इस वजह से मैंने इसमें नहीं डाला। मैं हरा धनिया और मिर्च ज़रूर डालती हूँ, साबुत मिर्च डालती हूँ पूरी, है ना, ऊपर से बस उसका वो निकाल कर डंठल। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसेस पसंद है, इस वजह से। मम्मी जी भी यही खाती है, तो इस वजह से अगर आप लोगों को ये चीज़ें अवॉइड करनी तो आप कर सकते हैं, पर बच्चों के लिए आप सूजी डाल कर बना के देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बस इधर मेरी पकौड़ी रेडी हो गई थी। मैं उनका कलर ना, क्योंकि अगर चिमनी की लाइट ऑन कर लो तो उनका कलर अच्छे से पता नहीं चल पाता, तो इस वजह से मैं देख रही थी, मैंने कहा आ गया कलर, क्योंकि वो येलो येलो है वो भी, तो इस वजह से। पर ये हो गई थी बहुत अच्छे से क्रिस्पी एकदम। ये देखिए मैं निकाली, निकालने के बाद मैंने मम्मी जी को दी। मम्मी ने क्या बोला वो आप मम्मी के मुँह से सुनिएगा क्या बोला, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा कम मिर्च नमक, मैंने आपको पहले बताया कि मैं दिशी और बच्चों के लिए बना रही हूँ, इस वजह से मैंने इसमें कम मिर्च डाली थी, कम नमक डाला था। बहुत टेस्टी बनी थी। मेन था कि मुझे इसे क्रिस्पी करना था, तो बस वो मैंने करा जी। सही लग रही है, थोड़ा हल्का सा नमक मिर्च से कम दिया। ये हमारी टंकी हैं, जो 6 टंकी, टंकियों को साफ़ करने के लिए इनको बुलाया था भैया को। ये कबाड़ा लेकर जाते हैं आप हमारे घर से। तो हम एक दिन बात कर रहे थे, सुन लिया था कि हम क्या बात कर रहे थे, तो बोले कि भैया मैं साफ़ कर दूंगा आपकी टंकी। तो ये साफ़ करने के लिए खुद ही आए थे अपनी मर्ज़ी से। तो बस इन्होंने साफ़ करी, और इतनी गंदी हो रही थी, इतनी गंदी हो रही थी, 6 साल से ये टंकी साफ़ नहीं हुई, आप समझ रहे हो बात को। बहुत गंदी, इतनी गंदी हो रही थी, मिट्टी 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 मिट्टी। क्या हो रहा है लिनी? खा रहे हो? निया आप क्या कर रही हो? बस इधर निया आई हुई थी और बुआ जी, बच्चे इधर खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, इनका कुछ अपना ही अलग चल रहा था। फिर सब लोगों ने खाना खाया। इधर मैंने बनाए थे आलू के पराठे, तो भाई दिशी मैडम है जो कि आलू के पराठे तो खाएंगी नहीं, तो ये खा रही थी खाली, मतलब प्लेन नमकीन, प्लेन पराठा खा रही थी। और लिनी खा रही थी बुआ जी के साथ खाना। ये और पापा जी अभी आए नहीं थे, मतलब आ गए थे, खाना स्टार्ट नहीं कर थे, पापा जी तो नहीं आए थे। तो मम्मी जी इधर लिनी के नेल्स कट कर रही थी, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे, बढ़ रहे थे। इसने ना पता है मेरे मेरे पूरे चेहरे पे बाल खींच लेती है। और ये देखिए दिशी के भी नेल्स इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं ना, मम्मी ने इन दोनों बहनों के कट करे नेल्स। फिर उसके बाद मैं नहाकर आई, पूजा करी। पूजा करते टाइम दिशी का और लिनी का परेशान करना आम बात है। ये देखिए इसने सारी मूर्तियाँ भगवान जी की उठा ली थी। और ये देखिए ये वाली बत्ती है ना, रुई की बत्ती, हाँ ये हमने ऑनलाइन मंगवाई थी। इसमें जलाते टाइम मुझे ऐसा लगता है जैसे मोमबत्ती जला रहे हो। ये बिल्कुल है ना, उसके पूजा करने के बाद एकदम जलने के बाद ना पूरी एकदम जम जाती है। और ये वो वाली अगरबत्ती है जो महाकाल बाबा पर मालाएं जो चढ़ती है ना, उनकी ये अगरबत्ती बनाई जाती है। तो ये वो वाली अगरबत्ती थी जो मंदिर के बाहर ही मिल रही होती है। मंदिर के से हम निकलते हैं ना उधर, एंट्री जब करते हैं
उसके सामने ये शॉप है, वहाँ पर मिल रही थी। तो ये मैं 5-6 पैकेट लेकर आई थी और मैंने अपने पापा से भी बोला अगर वो जाएँगे उज्जैन तो वो मुझे ये वाले पैकेट, अब इस बार तो मैं बहुत सारे मँगवाने वाली हूँ क्योंकि इतनी अच्छी खुशबू है ना, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। तो बस मैंने सोचा था बहुत सारे मँगवाऊँगी इस बार ना मैं। तो बस इधर मैं खाना रेडी करने लगी पूजा करने के बाद, और ये देखिए मेरी आदत गैस को खाना बनाते-बनाते साफ़ करने की, इस आदत की वजह से मैं बहुत बार जल भी जाती हूँ। तो मम्मी जी मैडम की कर रही थी इधर चो अरे रुक जाओ तो। हाँ ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है, आप देखोगी। बता दो किसी के सेल आए। थैंक यू। ये है हमारा, हमने ये लिया था 12 का ये पूरा एक पैकेट, जो कि हम अपनी फैमिली में भी किसी को जिसको देना दे सकते हैं। एक हमने बड़ा वाला भी लिया था तो वो हमने चढ़ा दिया पूरा, और ये हमने लिया सबके लिए। तो लिली जिद कर रही है तो मैं इसको एक को खोलती प्रसाद को दिखाती हूँ उसमें क्या है। इसमें ये कलावा है जिसे आप बांध सकते हैं अपने हाथ में या अपनी शॉप पर, जो भी आपकी काम की जगह है वहाँ आप बांध सकते हैं। तो इसे मैं बांध लूँगी इनके हाथ पर। और ये हैं हमारे बाबा, जय महाकाल, और ये है इसमें प्रसाद।